नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती सेक्रेटेरिएट की नई इमारत का वैदिक श्लोक की गूंज में संग बुनियाद रखा। 4 लाख मुरब्बा गज पर डी ब्लॉक में तामीर की जाने वाली इस इमारत पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये इमारत आइंदा साल उगादी तक तैयार हो जाएगी। संग बुनियाद की तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी और दूसरे आलादार भी मौजूद थे। फखरुल मुल्क के खानदान की जानिब से मुखालिफत के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज एरम मंदिर पंजागुट्टे में रियासती असम्बली की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। 100 करोड़ रुपये से तामीर की जाने वाली इस इमारत में असम्बली और कौंसल के ऐवान होंगे। रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, नायब सदर नशीन खानूसाज कौंसल विद्यासागर के अलावा रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसल भी इस तकरीब में शरीक थे। चीफ मिनिस्टर के भांजे और साबिक वजीर आपाशी टी हरीश राव एक अरसे के बाद आज उस वक्त मंजर-ए-आम पर आए जब उन्होंने रियासती सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए मुनक़्क़िदा संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की। दूसरी तरफ TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ना तो सेक्रेटेरिएट और ना ही असम्बली की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कामारेड्डी में कौमी शाहराह 44 पर कार के एक हादसे में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार का टायर निकल गया और फिर कार उलटकर काफ़ी दूर जा गिरी, जहां फिर शोलापोश हो गई। वनस्थलीपुरम के रहने वाले राकेश अपने अरकान खानदान के साथ बसरा आदिलाबाद जा रहे थे। यल्लारेड्डी में यदुलूर के करीब यह हादसा पेश आया। महलुकिन में राकेश की बीवी, ब्रदर निस्बती और खाला शामिल हैं, जबकि उनका लड़का अब्राहम शदीद तौर पर जख्मी हो गया। कामारेड्डी पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर और साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर CV सजनार ने आज IT कॉरिडोर में वाक़े कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें मानसून के दौरान ट्रैफिक के मसले से निपटने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दाना किशोर ने तजवीज़ पेश की कि शाम 4 बजे से 6 बजे तक शदीद बारिश की सूरत में मुलाजिमीन को दफ्तर में ही रोके रखा जाए ताकि वो ट्रैफिक जाम में न फंस सकें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस आम शहरियों को तो ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर धड़ाधड़ चालानात करती है और जो चालानात अदा नहीं करते उनकी गाड़ियां जब्त कर लेती है और उन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि चालानात की पूरी रकम अदा नहीं की जाती। लेकिन यही चालान अगर किसी सरकारी ओहदेदार की गाड़ी का हो तो वो आंख बंद करके बैठ जाती है। GHMC के कमिश्नर दाना किशोर की सरकारी गाड़ी जिसका नंबर TS 09FA 4248 है, 6,210 रुपये के चालानात अदा तलब हैं, मगर न तो गाड़ी जब्त की गई और न ही कमिश्नर GHMC को कोई नोटिस जारी की गई। ट्रैफिक रिकॉर्ड के मुताबिक कमिश्नर GHMC की बेशतर खिलाफ वर्जियाँ ओवर स्पीडिंग की हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में एक्सिस बैंक के एक ATM से रकम चुराने की कोशिश नाकाम हो गई। नामालूम अफराद ने कल दरमियानी शब ATM में दाखिल हुए और मशीन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उन्होंने CCTV कैमरों को तो नुकसान पहुंचाया। वाक़े का इल्म आज उस वक्त हुआ जब कस्टमर्स ने ATM बैंक में रकम भुनाने के लिए दाखिल हुए थे और ATM को टूटा फूटा देखा।
इन्हीं कस्टमरों ने बैंक को इसकी इत्तला दी। फिर पुलिस मोइनाबाद ने वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इख्तिदार के नशे में धुत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में तेलुगु देशम हुकूमत की जानिब से तामीर करदा चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और रिहाइशगाह प्रजा वेदिका को मुनज़्ज़म कर दिया, जिसकी तामीर पर 10 करोड़ रुपये के मसारिफ आयद हुए थे। हालांकि इस इमारत को एक अच्छे हॉस्पिटल या कॉलेज में तब्दील किया जा सकता था। हुकूमत का इस्तदलाल यह है कि इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई थी। अगर यह बात तस्लीम कर ली जाए तो फिर मौके में PWD के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी और तादीबी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्होंने गैर मजाज तौर पर यह इमारत तामीर की। इसी दौरान मंगलगिरी के रुकन असम्बली ए रामकृष्णा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के फैसले का खैर मकदम किया है। तेलुगु फिल्मों की मशहूर अदाकारा विजय निर्मला का आज देहांत हो गया। वो 73 बरस की थी। विजय निर्मला ने तेलुगु, तमिल और मलयालम की 200 जायद फिल्मों में काम किया। 7 साल की उम्र में अदाकारी शुरू करने वाली विजय निर्मला ने 44 तेलुगु फिल्मों की हिदायतकारी की और उन्होंने पहली खातून डायरेक्टर की हैसियत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। वो मशहूर फिल्म अदाकार कृष्णा की बीवी थी। उनके फर्जंद नरेश भी तेलुगु फिल्मों के अदाकार हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियतों ने बंजाराहिल में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने विजय निर्मला के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 12 जून से 25 जून के दरमियान जायद बच्चों को स्कूल ले जाने वाले ऑटो रिक्शाओं, वैन और बसों के खिलाफ मुहिम चलाई। पुलिस दराये के मुताबिक जुमला 3877 केसेस बुक किए गए। इनमें 1558 ऑटो रिक्शाएं हैं। वनपर्ती में एक तेज रफ्तार कार के बाइक को टक्कर दे देने के नतीजे में नंदी कतूर मंडल जिले करनूल से ताल्लुक रखने वाला रवि यादव बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उसका एक साथी हरीश शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि दोनों एक तकरीब में शिरकत के लिए यहां आए हुए थे। हादसे में बाइक जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई, जबकि कार को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा। आशिक की जानिब से बातचीत बंद कर दिए जाने पर एक 45 साल शादीशुदा माशूका नसरीन ने तोपखाने में अपने 22 साल आशिक सलीम के घर पर खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि नसरीन और सलीम दोनों सनती नुमाइश में एक स्टॉल पर काम करते थे, जहां दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। चंदन गुट्टा की रहने वाली नसरीन ने कल शाम सलीम के घर पहुंचकर हंगामा किया और पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। मकामी अवाम ने आग बुझाकर उसे दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया, जहां वो इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सकी। पुलिस बेगम बगतार ने एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने महेश्वरम सब रजिस्ट्रार संगीता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि संगीता ने एक प्लाट के रजिस्ट्रेशन के लिए एक दरखास्त गुजार से 5000 रुपये की रिश्वत तलब की थी। आगे की तहकीकात जारी है। सनती इलाके नाचारा में एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लाइन फट जाने के नतीजे में ज़्यादा 10 मुलाजमीन जख्मी हो गए, जिनमें से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुलाजमीन का कहना है कि फैक्ट्री में ऐसे वाक़यात मामूल बन गए हैं, मगर इंतज़ामिया पर मुलाजमीन की हिफाजत और सलामती के माकूल इंतजाम करने से कासिर है। बीजेपी के हजारों कारकुनों ने आज सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर के खिलाफ सेक्रेटरीट के रूबरू जबरदस्त धरना दिया। गोशामहल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इसकी क़यादत की, जबकि बीजेपी के MLC एन रामचंद्र राव को जो धरना में शरीक होने के लिए आ रहे थे, उनकी रिहाइशगाह से ही गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी का कहना था कि सेक्रेटरीट की अच्छी इमारत होने के बावजूद नई इमारत की तामीर गैर ज़रूरी और सरकारी ख़जाने पर बोझ है।
राजा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत 500 करोड़ रुपये नई इमारत पर खर्च कर रही है, जबकि ये रकम उस्मानिया दवाखाने की तजदीद नौ या नई इमारत पर खर्च कर सकती है। पुलिस ने राजा सिंह के बशमूल तमाम एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सहाफ़ियों, अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनके खिलाफ शिकायत का जायज़ा लेने वाली प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 2 रोज़ा इजलास आज हैदराबाद में इख्तिताम को पहुंचा। काउंसिल के सदरनशीन और सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस CK प्रसाद ने मीडिया को बताया कि 2 दिन के दौरान जनूबी हिंद की रियासतों के 37 मुकदमात पर गौर किया गया। 3 मुकदमात को इब्तदाई मरहले में ही खारिज कर दिया गया, जबकि 34 केसों के बारे में अहम फैसले किए गए। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के मशहूर रोजनामा दक्कन क्रॉनिकल के खिलाफ शिकायत को काउंसिल की एथिक कमेटी के हवाले किया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुतालिक 10 केसेस पर गौर किया गया, जबकि तमिलनाडु के 11, केरला के 7, कर्नाटक के 6, पुडुचेरी के 6 और महाराष्ट्र की 1-1 केस की समाअत की गई। इस मौके पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन M.A. माजिद और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर नागेंद्र भी मौजूद थे। गौसपुरा नामपल्ली में 21 साला नौजवान बिरजू की मौत पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उसके अरकान खानदान ने उसे कत्ल बताया है और इस सिलसिले में ज़बरदस्त हंगामा भी किया, जिससे हालात कशीदा हो गए। गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह भी वहां पहुंच गए और आग पर तेल डालने का काम किया। उन्होंने बिरजू के अरकान के खानदान के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस के ज़ायद दस्तों को तलब कर लिया गया और इलाके में तैनात कर दिया गया। हबीबनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। वाक़यात के मुताबिक बिरजू की कल हुसैन सागर तालाब से नाश मिली थी। वो पीर से लापता था। उसके अरकान खानदान का कहना है कि इतवार की शाम उसका पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था और उन्हें शुबा है कि इन्हीं पड़ोसियों ने बिरजू का कत्ल किया हो। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत की गैर बीजेपी हुकूमत वाली रियासत पंजाब की लुधियाना जेल में कैदियों के बवाल मचा देने की खबर मिली है। कैदियों ने जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और एक ACP को भी जख्मी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ज़बरदस्त फायरिंग करके कुछ कैदियों को जख्मी करके उन्हें कंट्रोल में लिया है और जेल के मेन गेट को कड़ी हिफाजत में लेते हुए आसपास के इलाकों से मज़ीद फोर्स भी तलब कर ली। दूसरी तरफ वहाँ के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस हादसे में एक कैदी की मौत हो जाने की भी तस्दीक की है, जबकि दूसरी तरफ उन्नाव की एक जेल में कैदियों के ऐश के कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, जिसमें कैदियों को रिवॉल्वर्स, मोबाइल्स और शराब के साथ मस्ती करते देखा गया। साथ ही योगी हुकूमत को कैदियों के वार्निंग देने का भी एक वीडियो वायरल हुआ, लिहाजा योगी हुकूमत ने फौरन इस पर एक्शन लेते हुए 4 ओहदेदारों का तबादला करवा दिया और असर-ए-नौ तहकीकात का हुक्म भी दिया है। लेकिन अवाम का एहसास बन गया है कि अब बात अवाम के हाथों से निकलकर जुर्म की दुनिया के हाथों में चले गई है। वार्निंग देने वाले खतरनाक कैदियों को उन्नाव जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। उन्नाव जेल के कैदियों के योगी हुकूमत को चैलेंज करने वाले हादसे पर वहां के काबिनी वजीर ने बयान दिया है कि हुकूमत के सिवाय किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी के खिलाफ मुहाज खोलने वाली कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को अब निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में कांग्रेस के तर्जुमान विकास चौधरी को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ 10 गोलियां मारकर जिंदा रहने के सारे मौके खत्म कर दिए, जबकि मुल्क में पहले ही से मॉब लिंचिंग अलग से चल रही है और जम्मू कश्मीर का हाल तो सभी जानते हैं। ऐसे में सदर कांग्रेस राहुल गांधी सिर्फ बयानात देने पर ही इक्तफा कर रहे हैं। दिमागी बुखार की वबा से परेशान हाल बिहार के पटना में अभी असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले हजारों कंप्यूटर टीचर्स पर वहां की पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज करते हुए एक नई वबा को अलग से बढ़ावा दे दिया है, जबकि मरकजी हुकूमत पहले ही वहां की हुकूमत को नाकाम साबित कर चुकी है। पटना की पुलिस ने अपने लाठीचार्ज में माँ, बहन, बेटी समझी जाने वाली खवातीन को भी नहीं बख्शा। वाज़ेह रहे कि ये टीचर्स मुल्क के तकलीफदेह माहौल में अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने के लिए पिछले 675 दिनों से धरने पर थे, जिनका अंजाम ये हुआ। जबकि ये बात मुसल्लमा है कि अभी हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका है और यहाँ पर जमहूरियत कायम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।